गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम कर चुके हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, और हमने सीख लिया है कि कैसे जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो अब हमने सबसे पहले यही देखा था कि जब हम एसेट से हमारा पैसा आएगा, उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करेंगे और लायबिलिटीज जो है हमारी आउटसाइड उनकी पेमेंट करेंगे। उसको पे करने के बाद हम क्या करते हैं, पार्टनर के लोन, अगर फर्म ने पार्टनर से कोई लोन लिया हुआ है, उस लोन की फर्म क्या करती है, पेमेंट करती है। अब पार्टनर से जब लोन लेगा तो वो भी हमारे लिए लायबिलिटी ही है फर्म के लिए। अब पार्टनर को क्या देनी है, पेमेंट देनी है, उसको पेमेंट करनी है पार्टनर के लोन की। अब पार्टनर लोन अकाउंट जो है ये फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है तो हम इसका जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस होगा ना, यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितने का भी पार्टनर से लोन लिया है। अब पार्टनर लोन अकाउंट सेपरेटली बनाया जाता है, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं शो करते। अब हमने अकाउंट क्लोज करने हैं, पार्टनर के लोन की उसको पेमेंट देनी है। अब हम क्या देंगे, पैसे देंगे, कैश में दे रहे हैं या बैंक से हम उसको पैसे दे रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अगर बैंक से पेमेंट की, अगर कैश से पेमेंट की तो टू कैश अकाउंट। अब ये इसका अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया। अब इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें डेबिट में लिखना था। अब हम कैपिटल में ट्रांसफर तो कर नहीं रहे, अगर कैपिटल में कर रहे होते तो कैपिटल अकाउंट लिख देते। अब हम यहाँ इसको पेमेंट कर रहे हैं, तो हम पेमेंट कर रहे हैं या तो कैश से करेंगे या बैंक से, इसलिए हमने यहाँ पर कैश या बैंक लिखा। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री की बात करें, ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी फर्म के लिए कम हो रही है। जब लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो डेबिट कर देंगे पार्टनर लोन अकाउंट, जितना भी अमाउंट होगा उतना, टू। अब उसको कैश या बैंक से पेमेंट दे रहे हैं, ये दोनों मेरे क्या हैं, एसेट है। और जब एसेट डिक्रीज हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट टू कैश अकाउंट अगर कैश से पेमेंट की, टू बैंक अकाउंट अगर बैंक से पेमेंट की। ये हमारी जर्नल एंट्री बन गई। आपको ध्यान रखना है, जब भी पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है तो उसके लिए सेपरेट लोन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो उसकी जर्नल एंट्री आपको पता ही चल गई, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। कई बार क्या होता है, फर्म लोन दे देती है पार्टनर को, उसके लिए यहाँ आप सेपरेट अकाउंट बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो, इट्स ऑप्शनल। अगर नहीं भी बनाना चाहते तो हम नहीं भी बनाएंगे। तो उस केस में ये फर्म के लिए एसेट है। अब फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, यहाँ पर पार्टनर लोन अकाउंट बनेगा और ये फर्म के लिए एसेट है, क्योंकि फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया। तो फर्म से क्या हो, पार्टनर से क्या लोगे, पैसे लोगे ना, तो इसका बैलेंस क्या होगा, ये एसेट है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इस पार्टनर से आपने पैसे लेने हैं, तो अब इस पार्टनर का एडजस्टमेंट कर देते हैं। इस पार्टनर का जो पैसा हमने लेना है उसकी कैपिटल अकाउंट में, उसकी कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, अब हमारा एसेट है तो इसको एसेट हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि अब हमने इससे पैसे ले रहे हैं ना, और बल्कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी कैपिटल में एडजस्ट कर रहे हैं। तो टू पार्टनर लोन अकाउंट, और कैपिटल उसकी कम हो जाएगी क्योंकि पैसे जो है हम उसकी कैपिटल में से काट लेंगे। जब कैपिटल कम हो जाती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। When firm give loans to a partner, सेपरेट लोन अकाउंट आप बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो, नहीं बनाना चाहते तो नहीं भी। वैसे कोई नीड भी नहीं है, हम सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब हमने सेकंड जो था, हमने इसमें पहला रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था, उसका ट्रीटमेंट हो चुका है। पार्टनर लोन अकाउंट प्रिपेयर करना था, वो भी हमने सीख लिया। अब बारी आती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की। अब सब कुछ क्लोज करना है हमने, पार्टनर को पेमेंट करनी है, तो अब पार्टनर को पेमेंट कर देंगे। अब कई बार क्या होता है, किसी पार्टनर के पैसे हमने लेने होते हैं तो पार्टनर से पैसे भी मंगवा लेंगे। तो अब हम एक क्वेश्चन से करके देखते हैं।
आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, PQR पार्टनर्स हैं 2:1:1 में। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो फॉर्म को अब डिसॉल्व करेंगे 31 मार्च 2017 को, और उनकी बैलेंस शीट गिवन है ये हमें, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब हमने प्रिपेयर करने हैं नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। अब लेजर अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है डिसोल्यूशन के टाइम पे, पार्टनर से अगर लोन लिया हुआ है तो उसका लोन अकाउंट सेपरेट बनेगा। अगर फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उनकी कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, और लास्ट में हम कैश या बैंक अकाउंट जो होगा हमारा वो प्रिपेयर करेंगे। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में से दोनों में से एक ही चीज प्रिपेयर होगी। कई बार कैश बैलेंस भी दिया होता है और बैंक बैलेंस भी गिवन होता है, तो आपको एक चीज प्रिपेयर करनी है। अगर आप बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमने सारा का सारा जो कैश है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अगर हम कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो हम कैश का जो पैसा है, बैंक का जो पैसा है बैंक में से विड्रॉ करके सारा का सारा कैश में यूज कर लेंगे, उसको कैश में ट्रांसफर कर देंगे। ये हमने सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया। हमने क्या क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, और पार्टनर से लोन लिया हुआ है और वो अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। बैंक, अब ये कहाँ जाएगा हमारा, बैंक अकाउंट में। तो ये क्या है, बैलेंस गिवन है, तो हम कहाँ लिख देंगे, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड होता है एसेट का बैलेंस, तो यहां आप लिख दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। इस क्वेश्चन में मैं आपको चारों अकाउंट्स जो है वो साथ साथ करके दिखाऊंगी। पहले ये नहीं है कि पहले मैं रियलाइजेशन बना रही हूँ फिर मैं ये बनाऊंगी, तो मैं साथ साथ काम करूंगी। अब डेटर्स को हमने कहाँ दिखाना है, रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाना है, और किस साइड दिखाएंगे, डेबिट साइड। ये मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों डेबिट साइड में आया। तो पहला है स्टॉक डेटर्स, बैंक को या कैश का जो बैलेंस गिवन होगा ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट में शो नहीं करना, इसके लिए हम सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब स्टॉक आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, हम लिख लेते हैं डेबिट साइड में टू स्टॉक अकाउंट, कितना है 1,50,000। ठीक है, उसके बाद डेटर भी गिवन है और प्रोविजन भी गिवन है, तो इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको सिखा चुकी हूँ। डेटर्स फुल के फुल रियलाइजेशन अकाउंट में लिखोगे टू डेटर्स, और कितना पूरा अमाउंट 88,000, और उसका प्रोविजन इसके साथ ही रहेगा, दूर नहीं कर सकते, तो यहां लिख देंगे बाय प्रोविजन, और वो क्रेडिट में चला जाएगा, प्रोविजन फॉर डेटर्स कितना है 8,000। क्लियर। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, वो इधर आ जाएगी टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट्स है हमारी 40,000 की। उसके बाद फर्नीचर, इधर आ गया वो फर्नीचर अकाउंट 30,000। लास्ट हमारी एसेट गिवन है हमें मशीनरी, टू मशीनरी अकाउंट 90,000। सबसे पहले काम यही करना है, हमने एसेट्स और लायबिलिटीज जो बैलेंस शीट में गिवन है उनकी रिकॉर्डिंग करनी है। एसेट साइड की सारी रिकॉर्डिंग हो गई, अब बैलेंस शीट की आ जाओ, और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज कौन सी रिकॉर्ड करनी है, जो आउटसाइड है। तो अब बारी आती है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आउटसाइड है तो यहां पर क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना 80,000। बिल्स पेबल भी हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है, बिल्स पेबल 10,000। लोन फ्रॉम पी, अब ये क्या है, ये तो पार्टनर से हमने लोन लिया है, तो इसका बैलेंस किधर होगा, क्रेडिट साइड, तो यहां लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होगा इसका, कितना है 20,000, तो यहां 20,000 मैंने मेंशन कर दिया। आगे बारी है रिजर्व फंड। अभी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है तो इसको रियलाइजेशन में नहीं दिखाना है, इसको क्या करना है, पार्टनर्स की कैपिटल में, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, और ये प्रॉफिट है ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है 2:1:1। अब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। पार्टनर है पी, क्यू और आर। फर्स्ट लाइन आपको छोड़ देनी है क्योंकि फर्स्ट लाइन में हमेशा बैलेंस लिखा जाएगा। अब यही आएगा बाय रिजर्व फंड,
रिजर्व फंड का अमाउंट है 8,000। 8,000 को हमने 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये आएगा 4,000 पी का, और क्यू को मिलेंगे 2,000, और आर को भी कितने मिलेंगे 2,000। क्लियर। लास्ट में हमें गिवन है कैपिटल्स। अब कैपिटल हमने कैपिटल अकाउंट में दिखानी है, तो यहां लिख लेंगे ऊपर बाय बैलेंस। बैलेंस है ना ये, ब्रॉट डाउन 2 लाख, 1 लाख, और लास्ट इज 2,000। क्लियर। हमने बैलेंस शीट का सारा काम जो है कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब हमारी एडजस्टमेंट्स की बारी है। तो पहली एडजस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय पी। पी कौन है, हमारा पार्टनर है। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है। एसेट कौन ले रहा है, पार्टनर ले रहा है। और किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। इन्वेस्टमेंट है हमारी 40,000 की, पी पार्टनर जो है वो ले रहा है वो इन्वेस्टमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, फ्री में तो नहीं देंगे ना, अब हम उससे क्या ले लेंगे, पैसे लेंगे। अब पैसों का काम तो हम बाद में उसकी कैपिटल में कर लेंगे सारा एडजस्ट। तो अब ये चीज हमने कहाँ एडजस्ट करनी है, उसकी कैपिटल में। कैपिटल में एडजस्ट करनी है ना। तो अब रियलाइजेशन में हमने सारे एसेट्स रिकॉर्ड करे, तो एसेट से रिगार्डिंग जो भी पैसा आएगा उसको हम रियलाइजेशन में ही दिखाएंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब अगर कैश में करते तो टू कैश या बैंक। अब पार्टनर ने ले ली तो पार्टनर की कैपिटल में से पैसे काट लेंगे ना। सॉरी, जब पैसे आते हैं तो रियलाइजेशन नॉमिनल अकाउंट है ना, तो उसको क्रेडिट करते हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा यहां पर, क्योंकि रियलाइजेशन जो है नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल यही है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो टू रियलाइजेशन, और डेबिट किसको करोगे, पार्टनर की कैपिटल को, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल में से आप उस पैसे को एडजस्ट कर रहे हो, उसकी कैपिटल में से कम कर रहे हो, पी कैपिटल अकाउंट। अब ये ट्रांसफर कर देते हैं दोनों अकाउंट्स में। पहले रियलाइजेशन में करेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, और क्या लिखेंगे, बाय पी कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और कितने की वैल्यू, 40,000 की उसने हमारी इन्वेस्टमेंट ले ली, यहां पर ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय क्यू। क्यू भी पार्टनर है, उसने फर्नीचर ले लिया 20,000 का, वो भी यहीं पर बाय क्यू कैपिटल अकाउंट। फर्नीचर लिया है उसने, और कितने का, 20,000 का। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, अब देखो हमारे स्टॉक की चीज आगे देखते हैं आगे। फॉर क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट डिस्काउंट ऑफ 5%। अब ये हमारा एक्सपेंस है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। अब पेमेंट की है टू बैंक अकाउंट। किसकी पेमेंट की, क्रेडिटर्स की, और कितने पे, 5% डिस्काउंट पे। क्रेडिटर्स हैं 80,000 के, 5% डिस्काउंट कितना होगा इसका, 4,000। तो क्रेडिटर्स को कितने पे किए मैंने, 76,000। 80,000 के क्रेडिटर्स, 5% डिस्काउंट, तो 76,000 रुपीज मैंने क्रेडिटर्स के पे कर दी। अब हमारी आउटसाइड लायबिलिटी, एक क्रेडिटर्स है और एक बीपी है, तो क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट हो चुका है। नेक्स्ट हमें बोला है कि अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलो। जो हमारे बाकी के एसेट्स रह गए उनकी रियलाइजेशन कैसी हुई, स्टॉक तो 80% पे रियलाइज हुआ है, स्टॉक से 80% पैसा आ गया। डेटर 65 से, मशीनरी 30% लेस। तो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं बाय, अब पैसा आएगा तो इधर रिकॉर्ड करना है बाय बैंक अकाउंट। एसेट की रियलाइजेशन हुई है, अलग अलग लिखने की बजाय हम एक ही बार लिखेंगे। स्टॉक से पैसा आया, स्टॉक से आया हमारा 80% स्टॉक के पैसे आ गए, मतलब 1,20,000। 20% कम, 1,20,000 पे इसके रियलाइजेशन हुई है। डेटर्स हैं हमारे 65,000 के। उसके बाद हमें लास्ट बोला है मशीनरी। मशीनरी बोला है कि 30% लेस पे जो हमें रियलाइज हुई है। मशीनरी की वैल्यू 90 है, 30% इसका हो गया 27,000। तो मशीन जो है 27,000 कम में रियलाइज हुई है, 27,000 कम में बिकी है हमारी मशीन। तो मीन्स 90,000 की मशीन थी, 27,000 उसमें से हम लेस करेंगे तो 63,000 रुपीज हमें मशीन के मिले।
तो ये हमारी एसेट रियलाइजेशन होगी 2,48,000। ठीक है, अब देखो हमारे पास स्टॉक था, स्टॉक का पैसा आ गया, डेटर्स उसका आ गया, इन्वेस्टमेंट हमारी पी ने ले ली, फर्नीचर हमारा क्यू ने ले लिया, मशीनरी का बैलेंस ही हो गया। एसेट साइड सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब लाइबिलिटीज में नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट टू 2,000। अब हमें यहाँ पर ये नहीं बताया किसने बियर करने हैं और किसने पे करने हैं, तो यही एज्यूम करना है बियर भी कौन कर रहा है, फर्म कर रही है, और पे भी कौन कर रहा है, फर्म पे कर रही है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, प्लीज वो एक बार उसको वॉच कर लें। टू बैंक अकाउंट, बर्डन भी फर्म ने बियर करना है और पॉकेट में से भी फर्म के जा रहे हैं, तो रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट 2,000। तो हम यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे, यहां पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिख दूंगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000। सारा कुछ हो गया, लेकिन हमारे को बीपी के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। ये हमारी लाइबिलिटी है बिल्स पेबल, इसके रिगार्डिंग हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो हमने यही एज्यूम करना है कि बिल्स पेबल हमने फुल ही पे कर दिए, तो यहां पर आ जाएगा वो बिल्स पेबल। अगर लाइबिलिटी में के केस में किसी लाइबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो आपने यही एज्यूम करना है कि हमने वो पे कर दी है 10,000। तो ये आ गया 86,000। हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, इसका लॉस या प्रॉफिट जो आएगा वो फाइंड आउट करना है। अब हमने टोटल किया तो डेबिट साइड का मींस एक्सपेंसेस साइड का टोटल आया 4,86,000 और इधर का टोटल जो ये हमारा आया इन सबको ऐड करके ये आया 4,06,000। तो हमारा क्या आया, लॉस। तो ये लॉस कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल में। बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू, कौन कौन पार्टनर है, पी, क्यू और आर, उनकी कैपिटल में चला जाएगा। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो उनके करंट अकाउंट में चला जाएगा। और किस रेशो में, 80,000 का हमारा लॉस आया 2:1:1 में। तो पी को कितना बियर करना है, 40, 20 और आर को भी 20। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जब हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वहां पर हम एक एरो लगा सकते हैं, बाद में आप इसको पेंसिल से लगा के रब कर सकते हो, तो आपको ये पता चल जाएगा ये मेरी एडजस्टमेंट्स हैं। अब मैंने अपनी एडजस्टमेंट्स को उनके अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड करना है। तो अब यहां से देखते हैं कौन कौन से अकाउंट में क्या क्या ट्रांसफर होगा। अब पी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, डेबिट साइड में करेंगे 40,000, ये पी, क्यू और आर। तो यहां आ जाएगा टू रियलाइजेशन। पी ने क्या लिया है, इन्वेस्टमेंट ली है, और पी में लिख देते हैं 40,000। अब ये हमने रिकॉर्ड कर लिया, और तो कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यू के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है टू रियलाइजेशन। इसने क्या लिया, फर्नीचर, और अमाउंट कितना आएगा 20,000। अब हमने ये दोनों चीजें रिकॉर्ड कर ली। नेक्स्ट किसकी बारी आ रही है, बैंक अकाउंट की। तो बैंक अकाउंट में इधर आएगा या इधर आएगा, देखो पैसे जो है वो आ रहे हैं, तो इधर बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना पैसा आया, 2,48,000। क्लियर। उसके बाद देखो लॉस ऑन रियलाइजेशन, वो पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगा। कैपिटल कम होगी क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होती है, तो हम इधर लिखते हैं लॉस से कैपिटल कम, तो इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में यहाँ पे क्यू का आएगा, तो क्यू में लिखेंगे ये आएगा लॉस 40,000, 20,000 और 20,000। क्लियर हो गया, ये तो यहां तक सारा हो गया। अब आ जाओ इधर इस साइड, डेबिट साइड में। अब डेबिट साइड में एडजस्टमेंट से देखते हैं टू बैंक अकाउंट। अब इधर आएगा ये बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना आएगा रियलाइजेशन में, 86,000 ये और 2,000 ये, 88,000 रिकॉर्ड कर दिया।
रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद फर्स्ट अकाउंट हमारा ये है, सेकंड अकाउंट हमारा ये है। तो अब इसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ये हमारे पास बैलेंस गिवन है इसका। अब हमने क्या करनी है, इसकी पेमेंट करनी है। इस अकाउंट को मैंने क्लोज करना है, तो जितने का था उतने का ही क्लोज करने के लिए उतना अमाउंट ही मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। अब मैंने क्या करनी है, इसकी पेमेंट करनी है। और पेमेंट कहाँ से करूंगी, बैंक से। तो मैं यहाँ लिख दूंगी टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो गई ये चीज। तो अब बैंक अकाउंट यहां पर आ गया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी होगी, इसकी जर्नल एंट्री बनी पी लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में से पैसे कम हो रहे हैं और एसेट का यही रूल होता है कि जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड में लिखना है और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में। तो यहां लिखेंगे बाय पी लोन अकाउंट। कितना, 20,000। क्लियर। दो अकाउंट्स का हमारा काम कंप्लीट। अब थर्ड की बारी आती है कैपिटल की। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है कैपिटल में। अब हम कर लेते हैं। इनके अकाउंट्स को हमने क्लोज करना है। डेबिट साइड का टोटल भी कर ले और क्रेडिट साइड का भी। इसका टोटल आएगा 204, इधर आ गया 102। इसका टोटल आता है 4,000। अब इस साइड का टोटल जब मैंने किया तो ये आया 80। तो बैलेंस इस साइड बचेगा इसका, टू बैलेंस कैरी डाउन। जब हमारी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती हैं तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। 204। तो कितना बैलेंस बचा, ये अब बचा हमारा 1,24,000 और इसका 62,000। अब लेकिन इसका तो डेबिट साइड में ज्यादा है और क्रेडिट में कितना है 4। तो यहाँ 20,000। तो यहाँ कितना बैलेंस बचेगा आपका 16,000। अब हमने बैलेंस तो दिखाना नहीं, हमने हर एक अकाउंट को क्लोज करना है। अब ये पैसे मैंने उसको देने थे। इस साइड का मतलब यही है ना कि आपने उसकी कैपिटल को इंक्रीज किया, तो अब ये पैसे तो आप उसको दोगे। जब डिसॉल्व हो रही है फर्म, आपने उसको 2,04,000 रुपीज देने थे। अब आपने क्या किया, 80,000 तो एडजस्ट हो गए उसके। बाकी के जो पैसे 1,24,000 अब मैंने उसको पे करने हैं ना। तो अब इसको बैलेंस नहीं लिखेंगे। बैलेंस क्यों नहीं लिखेंगे, अगर मैं बैलेंस लिख रही हूं तो इसका मतलब मैं अभी ये अकाउंट चला रही हूं। अकाउंट तो मैंने चलाना ही नहीं, मैंने क्या करना है, सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं। तो अब इसकी पेमेंट करनी है। अब हमने इसकी पेमेंट कर देनी है। तो पेमेंट कहां से करूंगी मैं, बैंक अकाउंट से। ठीक है। अब मैंने पेमेंट कर दी, इसका अकाउंट क्लोज हो गया। जरूरी नहीं है कि हर बार हमने पार्टनर को देना होगा। कई बार पार्टनर से हमने लेना भी तो हो सकता है। तो इस केस में यही है, देने तो उसको 4,000 थे, उसकी कैपिटल में सिर्फ 4,000 थे, लेकिन हमने लेने कितने हैं उससे 20,000। लॉस है, बियर करेगा तो वही, तो लॉस के पैसे तो वही भरेगा ना। तो 20,000 आपने उससे लेने थे। डेबिट साइड का मीन्स यही है ना, उसकी कैपिटल इतने से कम है, इतने से ज्यादा है। तो डेबिट साइड जो है उसकी ज्यादा है और क्रेडिट कम, तो मैं उससे पैसे जो बाकी है वो मंगवा लूंगी। तो मंगवाऊंगी तो यहां लिख दूंगी बाय बैंक अकाउंट। उसका क्या था, डेफिशिट था ना, डेबिट बैलेंस ज्यादा था, क्रेडिट बैलेंस कम था, तो हम पार्टनर से पेमेंट मंगवा लेंगे। अगर उसका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है और डेबिट बैलेंस कम है तो हम उसको दे देंगे। सिंपल, ये हमारा अकाउंट जो है प्रिपेयर हो गया। अब लास्ट में हमने बैंक अकाउंट, थर्ड अकाउंट जो था वो भी प्रिपेयर हो गया हमारा। अब फोर्थ अकाउंट की बारी आ जाती है। सारा ट्रीटमेंट हो गया, अब बस इसी की बारी है। इसकी एंट्री क्या बनी होगी, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक में से आपने पैसे दिए हैं तो आप क्रेडिट साइड में लिख दोगे बाय पी कैपिटल अकाउंट 1,24,000। अब क्यू को भी दिए आपने, क्यू कैपिटल अकाउंट 62,000। अब आर से ले लिए तो बैलेंस इंक्रीज, आर कैपिटल अकाउंट 16,000। अब लास्ट में हमने क्या करना है, इसका टोटल। जब आप टोटल करोगे तो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल आएगा और ये हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्योंकि अकाउंट्स क्लोज करने हैं तो दोनों साइड का हमारा टोटल इक्वल आएगा हमेशा। तो डेबिट का टोटल आया 2,94,000 और क्रेडिट का भी इतना, तो ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। तो सारे अकाउंट्स हमने क्लोज कर लिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।